जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिससे आपके पेपर में अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे छोड़ के आ जाते हैं पेपरों में, क्योंकि उनको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। मतलब एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है, वो भी आप छोड़ आते हैं क्योंकि आज तक आपने ग्राफ के क्वेश्चन करे ही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। चलिए तो हम आपको बता दें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और किस तरह से आपको आंसर क्लिक करना है, और ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे। अभी जो रिसेंटली आपके जेल पहरी में एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें साइंस आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन उसके पहले हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपसे खुद ही से आंसर बन जाए। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए कि इस ग्राफ को समझिए। सबसे पहले तो आप इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें लिखते हैं एक्स अक्ष और यहाँ लिखते हैं वाई अक्ष। यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई अक्ष, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स अक्ष। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा एक्स अक्ष पर आप समय को रखते हैं, और समय को क्यों रखते हैं, समय को इसलिए रखते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू को आप एक्स एक्सिस पे रखते हैं। जनरली आपको ज़्यादा उतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि जो भी चीज़ें स्वतंत्र होती है आप उसे एक्स अक्ष पर रखते हैं। एक्स अक्ष पर किसे रखते हैं, तो समय को रखते हैं। आपको जनरली समय ही दिखेगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर समय रखना है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ों का ग्राफ रहेगा इस तरह से रहेगा। तो नीचे आपने समय रख दिया, टाइम पीरियड रख दिया। अब देखिए किस तरह के ग्राफ आएंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अगर ग्राफ इस तरह से बनकर आएगा ना, अगर इस तरह का ग्राफ बनकर आएगा और पूछेगा कि ये किस तरह के ग्राफ को प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो आप बोलेगा कि वस्तु विराम अवस्था पर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दूरी या विस्थापन, ठीक है, दूरी या विस्थापन, ठीक है, दूरी दे देगा या विस्थापन दे देगा। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, विस्थापन भी दे सकता है। क्लियर हो रहा है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, ओके, दूरी और विस्थापन दे देगा, और नीचे समय दे देगा। यहाँ पर एक्स अक्ष पे समय दे देगा, यहाँ तो दूरी भी दे सकता है, विस्थापन भी दे सकता है, यहाँ पर समय दे देगा, और इस तरह का ग्राफ देगा। तो आप क्या बोलिएगा कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये विराम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, पहली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, विराम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ क्या होगा, दूसरा ग्राफ आपको इस तरह से बनाकर दिया जाएगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा, तो बताइएगा एक समान वेग से चल रहा है, क्योंकि विस्थापन बटे में समय क्या होता है, वेग का। अगर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, समय मतलब विस्थापन अपॉन में टाइम जो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो होगा, वो वेग का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो वेग के लिए आप क्या करेंगे, विस्थापन बटे में समय, तो विस्थापन, आप इस पे वेग की बात करेंगे। तो ऊपर आपने क्या कहा कि एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, ऊपर क्या कहा आपने, एक समान वेग से चल रहा है। ये वाला अगर कंडीशन आ जाएगी, इस तरह से ग्राफ बनकर आएगा, मतलब ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली बस लाइन होगी, तो आप इसे क्या कहोगे, एक समान वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे क्या कहोगे, एक समान वेग से बढ़ रहा है। ये विराम अवस्था में था, अभी दूरी विस्थापन बटे में समय मतलब कि वेग था, तो आपने पहले वाले ग्राफ को कहा विराम अवस्था में है। इस दूसरे वाले ग्राफ को क्या कहोगे, एक समान वेग से बढ़ रहा है। क्या बोलोगे, एक समान वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखोगे ना, एक समान वेग से बढ़ रहा है। फिर तीसरा ग्राफ आपको किस तरह का देखने को मिलेगा, हम इरेजर लेके पहले तो कुछ चीज़ें रफ कर देते हैं। ठीक है, इरेजर से कुछ चीज़ें रफ कर देते हैं आपके सामने। अब देख लिया आपने, इस वाले को आपने क्या बोला, अगर ऐसी सीधी रेखा जाएगी तो ये विराम अवस्था में है, ये वाली रेखा जाएगी तो इसे आपने क्या बोल दिया कि एक समान वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, एक समान वेग से बढ़ रहा है। अब उसके बाद अगर कई बार ऐसा ग्राफ मिलकर आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ मिलकर आएगा, तो इसे आप क्या बोलिएगा कि समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, जो वेग है वो समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, जो वेग है वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है या समय के साथ बढ़ रहा है। पहला वाला था एक समान वेग से बढ़ रहा है, दूसरा ये वाले ग्राफ को आप क्या बोलोगे, समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को आप बोलोगे समय के साथ बढ़ रहा है। इस तरह का ग्राफ बनकर आएगा तो ये समय के साथ घट रहा है। क्लियर हो रहा, इस तरह का ग्राफ देखिए, यहाँ से गया फिर नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये एक समान वेग से घट रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस तरह का एक और ग्राफ मिलेगा, ये आपका फाइनली इस तरह की आपको मैप मिलेगा, तो इसको आप बोल दीजिएगा असंभव ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो समय के सापेक्ष अब दोनों की डायरेक्शन से, तो इस तरह का जब ग्राफ मिलेगा तो इसको आप बोल दीजिएगा कि ये असंभव ग्राफ है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे। चलिए हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपके माइंड में फिर से सेट करा देते हैं सारी बातें कि आपने ऐसा बनाया, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया कितना, वाई अक्ष। इस वाले ग्राफ को क्या बोलोगे, एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, एक समान वेग से चल रहा है। इस वाले ग्राफ को आप क्या बोलोगे, वस्तु समान अवस्था पर है। ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप, विराम अवस्था।
इस वाले को आप क्या बोलोगे कि वस्तु विराम अवस्था पे है, इसे आप क्या बोलोगे कि एक समान वेग से चल रहा है, इसे आप बोलोगे समय के सापेक्ष घट रहा है, इसे क्या बोलोगे समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ मिलकर आ जाएगा तो क्या बोलना कि ये असंभव ग्राफ है। आई होप कि आप ये बात क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, आई होप कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनकर आएगा और एक ऐसा रहेगा, इसको बताओ क्या है। ठीक है, इस ग्राफ से बना रहेगा और ऐसा ग्राफ रहेगा, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा ग्राफ रहेगा और फिर ऐसी लाइन रहेगी, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ रहेगा, लाइन लाइन ग्राफ रहेगा इस तरह से, और ऐसा रहेगा, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा ऐसा रहेगा और फिर ये सॉरी ये उठा हो रहेगा ना थोड़ा इस तरह से, ऐसा उठा रहेगा। तो ये सारे ग्राफ, ठीक है, आपकी 5 कंडीशन बनेगी, पांचों हमने बता दी। इस वाले ग्राफ को आप बोलना एक समान वेग से चल रहा है, इसको आप बोल देना विराम अवस्था पर है, इसको आप बोल देना ये असंभव ग्राफ है। ये देखिए घट रहा है ना, ऐसे आके घट रहा है, तो इसको आप बोल देना समय के साथ घट रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा, समय के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरी बातें क्लियर हुई पाई होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस लगा लीजिए आप अपना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पूरी एक लाइन दे दी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे दिया है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष दे दिया है। अब बोलता है एक नंबर, जो एक नंबर का ग्राफ है, एक नंबर का ग्राफ देखिए इस तरह की डायरेक्शन में, इस तरह की डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे कि वस्तु समान वेग से चल रही है। क्योंकि यहाँ पर वेग और समय का था ना, वेग और समय से पहले हम आपको एक और करा दें ताकि और क्लियर हो पाए। ठीक है, क्योंकि वेग था तो समान, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए एक नंबर का जो ग्राफ है, यहाँ पर आपने जब देखा कि एक नंबर के ग्राफ को, ठीक है, एक नंबर के ग्राफ को देख लीजिए। यहाँ पर जब आपने ऐसा बनाया तो जो एक नंबर का ग्राफ है वो ऐसे गया है। जब ऐसे गया तो वस्तु क्या हो रहा है, वस्तु क्या बता रहा है कि विराम अवस्था पर, जब इस तरह की डायरेक्शन पे गया है, समय के समय इसी डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में, तो आपने बोला वस्तु जो है वो विराम अवस्था को बता रही है। तो पहले नंबर का ग्राफ आई होप क्लियर हो गया कि विराम अवस्था को बता रही। अब चलते हैं दूसरे नंबर का ग्राफ। तो दूसरे नंबर का ग्राफ ये बना है, तो दूसरे नंबर का ग्राफ क्या होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया, असंभव ग्राफ है। ठीक है, ये भी आप समझ गए हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर का ग्राफ। तीसरे नंबर का ग्राफ इस तरह का बनेगा। जब इस तरह का ग्राफ बना होगा तो आप क्या बोल देना कि एक समान वेग से बढ़ रहा है। इसको क्या बोलोगे, एक समान, समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, एक समान वेग से बढ़ रहा है। क्लियर होना है ना, इसको आप बोलोगे, जब इस तरह की लाइन खींच रहेगी तो आप बोलिएगा एक समान वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये हो जाएगा ये चौथे नंबर का ग्राफ। ठीक है, चौथे नंबर के ग्राफ में चलते हैं अपन कि चौथे नंबर का ग्राफ क्या होगा। चौथे नंबर का ग्राफ ये है, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे उठ रहा है, तो उठ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये समय के साथ साथ बढ़ रहा है। क्या बोलोगे, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। इसको क्या बताओगे, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि विस्थापन और समय बराबर में क्या होता है, विस्थापन बटे में समय जो होता है वो वेग का फॉर्मूला है, इसीलिए आपको यहाँ पर वेग की बात करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि समय के साथ बढ़ रहा है। अब आते हैं कमी करने में। ठीक है, समय के साथ कमी करते हैं, तो अब इस तरह का ग्राफ ऐसे आएगा नीचे की ओर, तो ये क्या होगा, वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है तो घट रहा है। आई होप कि आप ये बात क्लियर कर पाए होंगे। और यहाँ पर वेग क्यों हो गया, तो वेग इसीलिए हो गया भाई। ठीक है, वेग क्यों हो गया, यहाँ पर वेग क्यों बोले, यहाँ तो विस्थापन लिखा और यहाँ तो समय लिखा, तो वेग क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं विस्थापन बटे में जो समय होगा वो किसका रहेगा, फॉर्मूला वेग का, इसीलिए यहाँ पर वेग का वोकैब यूज किया जा रहा है। जब ऐसे जाएगा तो क्या बोल देना, विराम अवस्था पर है वेग के लिए, और जब त्वरण की बात आएगी तो बोल देना समान वेग है, क्योंकि समान वेग है मतलब त्वरण विराम है। अगर वेग समान है मतलब त्वरण विराम है, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो वेग समान कहलाएगा। चलिए, तो अब वेग और समय ग्राफ को पढ़ लेते हैं, वेग समय ग्राफ को। ठीक है, वेग समय ग्राफ को हमने कहा ये वाला ग्राफ में क्या होता है, एक विराम है, विराम होने के कारण अगर वस्तु, क्योंकि वेग बटे में समय क्या बताएगा, वेग बटे में समय बताएगा त्वरण। ठीक है, वेग बटे में जो समय होगा वो क्या बताता है, ये फॉर्मूला किसको बताता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण को बताता है। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से आप याद रखेंगे कि यहाँ पर वेग क्या है, समान है। वेग क्या बोला, अगर बोलेगा कि वस्तु का वेग क्या है, तो बोलना कि वस्तु का वेग समान है, वस्तु समान वेग से चल रही है, वस्तु समान वेग से चल रही है, इसका मतलब त्वरण विराम अवस्था पर है। ठीक है, तो अगर भी बोलेगा ये ग्राफ किसको बता रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो समान वेग से चल रही उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब त्वरण क्या है, त्वरण
विराम है। त्वरण क्या है? अगर समान वेग से चल रहा है तो त्वरण विराम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा? यहाँ पर ऐसी लाइन खींच दी तो ये वाला ग्राफ तो असंभव पॉसिबल होता है, तो यह असंभव ग्राफ है। थर्ड वाले पर चलते हैं। थर्ड वाले पर कैसा रहेगा आपका? थर्ड वाला देखिए, यहाँ से गया पॉइंट से और ऐसा ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो क्या बोला है? समय के साथ, समय के साथ लगाना जरूरी है कि वस्तु का त्वरण, क्योंकि वेग बटे में समय अंतराल त्वरण होता है, तो वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, थर्ड वाला। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पर कि फोर्थ वाला क्या बोलता है? देखिए यहां से आया और ऐसे डाउन सा हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? वस्तु का त्वरण समय के साथ घट रहा है, वस्तु का त्वरण समय के साथ घट रहा है। ये फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का देखिए एकदम स्ट्रेट गया है, तो स्ट्रेट गया मतलब एक समान थे, तो क्या बोलेंगे? वस्तु समान त्वरण से आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वस्तु समान त्वरण से आगे बढ़ी। आई होप कि आप ये पूरा क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के आपके बहुत सारे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि अब आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर से अगेन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं सारी चीज़ें कि आपसे फटाफट बन जाए। देखिए इस तरह का ग्राफ हम फाइनली ऐसा एक लाइन में बना देते हैं सारी चीज़ें, फिर आप फटाफट बताइएगा। ठीक है, और फिर पेपर में बिल्कुल ना छोड़े, रही समझ रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, लाइन अच्छे से खींच दें। ये आपने इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन क्या प्रदर्शित करेगी? ये वाली लाइन बताएगी विराम अवस्था बताएगी या एक समान वेग बता देगी। ठीक है, विराम अवस्था बता देगी या समान वेग बताएगी। ठीक है, बढ़ना घटना कुछ नहीं, विराम अवस्था को बता रही है या समान वेग को। अगर वेग और समय है तो समान वेग, विस्थापन और समय है तो विराम अवस्था को बता रही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पे। ओहो, पूरा कैंसिल कर दिए। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, अब सेकेंड वाला ये वाला बताएगा, तो ये क्या बता रहा है? एक समान वेग से बढ़ रहा है। इसको क्या बोलोगे? एक समान वेग से बढ़ रहा है या समान वेग से, जो भी है, वेग है तो बढ़ रहा है, त्वरण है तो बढ़ रहा है, जो भी है एक समान वेग से बढ़ रहा है। अब उसके बाद चलते हैं किसमें? नेक्स्ट पे। यहाँ पर अगर इस तरह से बढ़ता हुआ दिख गया या इस तरह से बढ़ता हुआ दिख गया तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? अगर बढ़ता हुआ दिख गया तो समय के साथ बढ़ रहा है। क्या बोलना है? त्वरण जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, वेग जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, जो भी होगा, जिसका भी ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसे डाउन का होगा तो समय के साथ घट रहा है, अप का होगा तो समय के साथ बढ़ रहा है, सीधे जा रहा है तो एक समान है। उसके बाद आप आते हैं किसमें? असंभव ग्राफ के मैप में। तो अगर इस तरह का दिया हुआ है ये और ऐसा लाइन दे दिया है तो इसको क्या बोलना? असंभव ग्राफ है। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर आपके पेपर में आता है तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटना। चलिए, जय हिंद।